क्रिश्चियन मिशेल के लिखे दस्तावेज लगे हैं जिनसे कई बड़े खुलासे हुए हैं। मिशेल से ईडी की पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हुए हैं। इंडिया न्यूज के पास मौजूद दस्तावेज और ईडी की पूछताछ से हुए। इंडिया न्यूज के हाथ अगस्ता घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के लिखे दस्तावेज लगे हैं जिनसे कई बड़े खुलासे हुए हैं। मिशेल से ईडी की पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हुए हैं। इंडिया न्यूज के पास मौजूद दस्तावेज और ईडी की पूछताछ से हुए खुलासों से देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। तो सियासत में भूचाल आ गया है क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल ने जो अपने हाथों से लिखकर ईडी को बयान दिया है अगस्ता डील पर, इंडिया न्यूज के खुलासे से सियासी गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। हर रोज इंडिया न्यूज इस पर नए नए खुलासे कर रहा है। इंडिया न्यूज के पास पूछताछ से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें कई बड़े राज से पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। कई दिग्गज, कई बड़े नाम इसमें मौजूद हैं। इंडिया न्यूज के हाथ क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें वो बैंक ट्रांजैक्शन का किसी भी तरह का ब्यौरा देने से बच रहा है। मिशेल के वकीलों ने ईडी को जानकारी देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पैसों के लेन देन के सबूत के तौर पर ये जानकारी बेहद अहम है। ईडी को शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो शामिल रहा। उसने शेल कंपनियां बनाकर रिश्वत की रकम की हेराफेरी की। शेल कंपनियों और पत्नी को लोन के नाम पर रकम इधर से उधर की। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद डील रद्द कर दी गई थी। देखिए, इस पूरे मामले में क्रिश्चियन मिशेल जो है उसकी एक बहुत ही अहम भूमिका है। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था जब क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यार्पण उसका किया गया, उसको एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया यूएई से, कि अब राजदार भारत में आ गया है और वो सारे राज खोलेगा। अब तक की जो पूछताछ है उसमें बड़ी चतुराई से क्रिश्चियन मिशेल ने जो जवाबों के उत्तर दिए हैं, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं उससे सवाल पूछ रहे हैं, जो जांच टीम पूछ रही है, वो नाम ले रहा है। उसने कई नाम लिए हैं और जो डिस्पैचेस उसने भेजे थे, यानी जो ईमेल भेजे थे पहले जब वो भारत में था सन 2007 से 9 के बीच में, और वो लॉबी करने के लिए आया था भारत में इस डील को, ताकि अगस्ता वेस्टलैंड को ये डील मिल जाए। एक बिचौलिया था बहुत बड़ा अगस्ता वेस्टलैंड का कि डील उस कंपनी को मिल जाए। उस बीच उसने ईमेल्स भेजे थे अपनी कंपनी को जिसमें ब्यौरा दिया था। कई यूपीए के आला नेताओं के नाम दिए गए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम थे कि ये की एडवाइजर्स हैं और इनको टैप किया जाए। और भी जो उसने ईमेल्स भेजी उससे ये लगता है कि यूपीए में पूरा प्रभाव डालने की कोशिश की थी कि ये डील जो है अगस्ता वेस्टलैंड को मिल जाए। इसके चलते ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये शख्स जो है क्या कह रहा है। ये नाम ले रहा है यूके के पूर्व प्रधानमंत्री, वहां के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में नाम लेता है, नाम कई लोगों के ले रहा है, लेकिन जो मेन बिंदु है जिसपे सारी चीज जो निर्भर करती है, इस पूरे मामले की जांच जो है वो कैसे क्रैक होगी, उसका उत्तर नहीं दे रहा है। वो है मनी ट्रेल, और मनी ट्रेल तभी पता लगेगी जब क्रिश्चियन मिशेल इसके बारे में जानकारी देगा। इंडिया न्यूज के हाथ क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें वो बैंक ट्रांजैक्शन का किसी भी तरह का ब्यौरा देने से बच रहा है। मिशेल के वकीलों ने ईडी को जानकारी देने से मना कर दिया है। तो इंडिया न्यूज के हाथ अगस्ता घोटाले के बिचौलिए मिशेल के लिखे कुछ दस्तावेज लगे हैं जिनसे कई बड़े खुलासे हुए हैं। मिशेल से ईडी की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। वो दस्तावेज हम आपको बार बार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईडी की पूछताछ में ये खुलासे हुए हैं जो देश की सियासत में भूचाल लाने की काबिलियत रखती है, ताकत रखती है। कि अपनी पूंजी बताने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए जो ऐसे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं उनके साथ स्वीट हार्ट डील्स की श्री राहुल गांधी ने। अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है, किस फैमिली से निकट है, किस फैमिली से निकट है, आपको पता चल गया। हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई, हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई?
भाइयों और बहनों, चौकीदार का यही कड़ा रवैया इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। I think it is time for the Congress President to give an explanation to the people of India how many such crooks and scammers has Rahul Gandhi given support to. चुनावों से पहले अगस्ता की आग भड़क उठी है और उस आग की आंच में है कांग्रेस के दिग्गज नेता। सवाल उठ रहे हैं, देश की आसमानी सुरक्षा पर सौदेबाजी किसने की? हेलीकॉप्टर घोटाले पर घूस किसने ली? अगस्ता वेस्टलैंड की जांच अब बड़े बड़े नेताओं के लिए बन गई है फांस। देश के वीवीआईपीज के लिए अगस्ता वेस्टलैंड नाम की कंपनी से खरीदे जाने वाले 12 हेलीकॉप्टर्स की डील को लेकर इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद देश के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। अगस्ता के नाम पर हो रहे हैं प्रहार और सवालों में है यूपीए सरकार। इंडिया न्यूज के पास अगस्ता वेस्टलैंड केस का ये वो एक्सक्लूसिव पेपर है जो यूपीए सरकार के कई मंत्रियों की पोल खोलता है। हम आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के आधार पर उसने जो खुलासा किया है उसके दस्तावेज इंडिया न्यूज को मिले हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक अगस्ता डील के पीछे यूपीए सरकार के कई मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं और उन पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय लगातार अगस्ता मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ कर रहा है और उसी सरकार के कई मंत्रियों, नौकरशाहों और ब्यूरोक्रेट्स को इस डील को करवाने के एवज में घूस की मोटी रकम दी गई थी। इंडिया न्यूज के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनके मुताबिक मिशेल ने ईडी से पूछताछ में ये खुलासा किया कि वो अगस्ता डील के संबंधित जानकारियां लगातार अपनी कंपनी को देता था और ईमेल से होने वाली बातचीत में वो एपी और एफएम जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है? किस फैमिली से निकट है? किस फैमिली से निकट है? आपको पता चल गया। हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? भाइयों और बहनों, चौकीदार का यही कड़ा रवैया इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इंडिया न्यूज को मिले दस्तावेजों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में मिशेल ने दावा किया है कि अगस्ता वेस्टलैंड डील को करवाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर भारत के प्रधानमंत्री से बात करने का दबाव बनाया गया। ब्रिटेन के मंत्रियों के माध्यम से डील को आगे बढ़ाया गया। अगस्ता घोटाले पर हुए इस खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेरा निष्कर्ष ये है कि जब किसी राजनीतिक व्यक्ति पर दस्तावेज के बुनियाद पे कुछ आरोप लगता है तो कुछ तो उत्तर होगा। ये दस्तावेज गलत है या इनसे जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो गलत है। अगर कोई भी उत्तर नहीं दिया जाता तो फिर एक ही कंक्लूजन है। दस्तावेजों के मुताबिक तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस डील का विरोध किया था, लेकिन उनको डील पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री को इस डील की प्रक्रिया से अलग रखा गया। दस्तावेजों के मुताबिक डील में शामिल एजेंट्स ने
ब्रिटिश हाई कमीशन को भी डील में शामिल करने की कोशिश की थी। ब्रिटेन के मंत्री के जरिए यूपीए के मंत्रियों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। अगस्ता डील में ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री जेफ ह्यून के जरिए इस डील को आगे बढ़ाया गया था। दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि कंपनी ने उस वक्त भारत सरकार में प्रभावी लोगों की लिस्ट बनाई थी, जिसके जरिए इस डील को पास कराने की कोशिश की जानी थी। इस दस्तावेज में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सन ऑफ इटालियन लेडी का भी जिक्र है। हैरत की बात है कि अगस्ता डील में शामिल बिचौलिए सीधे एनएसए, एसपीजी, डिफेंस और रॉ के अधिकारियों पर पैनी नजर बनाए हुए थे। दिसंबर 2018 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में एक बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। कहा था हेलीकॉप्टर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? हजारों करोड़ का घपला हुआ था कि नहीं हुआ था? देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, और वो चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर भाइयों बहनों, हम लगे सरकार में आने के बाद सारी फाइलें, कागजें पता नहीं कहां लगा दिया था। शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।